तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की यात्रा अब समाप्त हो गई। दोनों की यात्रा में दोनों को क्या मिला? तेजस्वी यादव ने क्या पाया, नीतीश कुमार ने क्या पाया? नीतीश कुमार की भी प्रगति यात्रा चल रही थी, तेजस्वी यादव की भी कार्यकर्ता दर्शन यात्रा चल रही थी। दोनों की यात्रा में दोनों को क्या मिला? तेजस्वी यादव ने क्या हासिल कर लिया, नीतीश कुमार ने क्या हासिल कर लिया, ये पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि तेजस्वी यादव की यात्रा से शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हुई कार्यकर्ता दर्शन यात्रा। इसमें तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उन्हें बताया कि 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने कितना कुछ हासिल किया, उनकी सरकार ने कितना काम किया और उस विकास के काम में जो उनके विधायक हैं उन्होंने कितना मदद किया। अपने विकास के कामों को देखने के लिए 17 महीने के विकास को किस तरीके से तेजस्वी ने देखा, उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत की कि आपने उन 17 महीनों में क्या किया जब हम 4 लाख नौकरी दे रहे थे, जब हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे थे, उस 17 महीनों में आपने क्या किया। कई विधायकों ने अपने बारे में बताया, कई विधायकों ने गिनवाया अपने कार्यों को कि हमने ये काम किया है, ये काम किया है, क्षेत्र में चल के देखिए इन 17 महीनों में ये काम हुए हैं। लेकिन कई ऐसे विधायक थे जिनके पास काम नहीं था गिनवाने के लिए, वो तेजस्वी के कामों को गिनवा रहे थे। वो बता रहे थे कि 17 महीने में नौकरियां दी गई। तेजस्वी ने वहां डांटा कि नहीं, नौकरी के बारे में बात मत करिए, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है उसके बारे में बताइए। कई विधायक चुप हो गए, उनके पास नहीं था कुछ बोलने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने यह पाया कि उनके विधायकों के नाकामी की वजह से, उनके विधायकों के गलत कामों की वजह से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे। तेजस्वी यादव ने यह पाया कि उनकी पार्टी से कहां चूक हो रही है। तेजस्वी यादव ने यह पाया कि किस सीट पर हम ज्यादा मजबूत हैं। तेजस्वी यादव ने यह पाया कि अगर हम 2025 में इन बिंदुओं पर काम करेंगे तो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह पाया कि किस रेस के घोड़े पर दांव लगाना सही होगा। अगर हम सही रेस के घोड़े पर दांव नहीं लगाएंगे तो फिर परिणाम बहुत उल्टा होगा, और परिणाम देखने को मिल भी जाता है, उल्टा परिणाम हो जाता है। इन तमाम विषयों पर तेजस्वी ने काम किया। लगातार दिन रात एक करके तेजस्वी यादव घूमने गए और उन्होंने ये पाया कि ये काम हम कर सकते हैं, कैसे कार्यकर्ता के बीच हम रह सकते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सकते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत हुई। और अब आते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की यात्रा से उन्हें क्या फायदा हुआ? सबसे पहला फायदा नीतीश कुमार को कि उन्हें यह पता चला कि वाकई में बिहार में कितना विकास हुआ है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे, और जब वो यात्रा कर रहे थे उसी दरमियान किसी महिला ने कहा था कि साहब शराबबंदी लागू कर दीजिए। तब नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी कि अब तो सरकार खत्म होने के कगार पे है, मतलब चुनाव होने वाला है, अगर 16 में आ गए, मतलब 15 में आ गए तो पक्का शराबबंदी खत्म कर देंगे। और 15 में भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनी, राजद 22 से 80 पर पहुंची। हाँ, जेडीयू को नुकसान हुआ था, जेडीयू 105 से नीचे खस गई थी, लेकिन सरकार भारी बहुमत के साथ बनी थी। तब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। तो ये इन तमाम विषयों को देखने के लिए कि वाकई में बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं, कि सिर्फ हम अपने अधिकारियों को कहते हैं और अधिकारी सिर्फ कागजों पर
विकास करते हैं। महिलाओं के बारे में जो नीतीश कुमार सोचते हैं कि महिलाओं का उत्थान कैसे होना चाहिए, जीविका दीदी योजना जिसको पाकर बिहार की कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपना पालन पोषण कर रही हैं। और इन तमाम विषयों को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक अलग रणनीति बनाई कि हम इस रणनीति के तहत काम करेंगे, हम सफल होंगे, हम ऐसे सफल होंगे कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से अपने कमजोरी को जानने का प्रयास किया कि आखिर हम कमजोर कहाँ हुए कि किसी दिन जेडीयू 105 विधायकों वाली पार्टी होती थी, उस जेडीयू को 43 विधायक मिले। आखिर क्यों, क्या कारण है, गलती कहाँ हो रही है? एक तो कि वो घूम रहे थे नीतीश कुमार, तो देखिए 2 रणनीति बनी हुई थी। एक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम रहे हैं और दूसरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार घूम रहे हैं। 2 तरीके से नीतीश कुमार की यात्रा हो रही थी। एक कि सरकार के स्तर पर देखा जाए कि काम कितना हुआ है, और दूसरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठकर ये देखा जाए कि पार्टी में कमी कहाँ है, आखिर हम जीतते क्यों नहीं, और आने वाले समय में क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ये यात्रा से फायदा हुआ है नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव। अब ये दोनों इस पर काम करेंगे। तमाम जो ये आप कहें तो एक रफ बना कर लाए हैं कि किस क्षेत्र में कितना काम करना है, किस क्षेत्र में कितना काम बाकी है, उस सब का भी ये लोग फेयर करेंगे और फेयर करके ये चुनावी मैदान में उतरेंगे और उसके बाद तय होगा कि किसकी जीत किसकी हार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।